एहसान ना खुदा की उठाए मेरी बला, कश्ती खुदा पे छोड़ दूं, लंगर को तोड़ दूं। नमस्कार आदाब, मैं हूं शाहिद रजा। स्वागत करता हूं आपका इंडिया सर्च न्यूज में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर आफियत के साथ होंगे। लगातार आप 5 साल से हमारे चैनल को देखते हुए आ रहे हैं। लगभग 1500 खबरें हम अपने चैनल पर अब तक डाल चुके हैं। 26 नवंबर 2024 को हमारे चैनल को 6 साल होने जा रही है। कितना बड़ा अरसा गुजर गया। और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग लगातार हमारी खबरों को विजिट करते हैं, देखते हैं, खबरों की सच्चाई देखते हैं, हमारी बेवाकी देखते हैं, हमारा बेवाक अंदाज देखते हैं, हमारा जुझारूपन देखते हैं, किस तरीके से हम कर्मठता के साथ अपनी खबरों को चलाते हैं। कल हमने एक खबर चलाई थी जिसमें एक गौरी पाठक नाम की महिला ने एक वीडियो उनका सोशल मीडिया पर हमारे पास भी आया था, जिसमें एक ताहिर हुसैन है जिन पर 12,000 रुपए लेकर संस्था में जोड़ने का मामला सामने आया था। लेकिन हमने ताहिर हुसैन की भी वाइट की थी, दोनों की वाइट को कंबाइंड करके अपने चैनल पर चलाया था। सिर्फ कल की ही बात है और उम्मीद करता हूं कि आपने वो खबर जरूर देखी होगी, और एक अगर नहीं देखी हो तो एक बार फिर से जरूर देखें कि उस खबर का मोटिव क्या था, क्या चलाने की कोशिश की गई थी। दोनों तरफ से आरोपों को हमने दिखाने की कोशिश की, दोनों तरफ की तहरीरों को भी दिखाया था, दोनों तरफ की वाइटों को भी दिखाया था। लेकिन अब संज्ञान में आया, सोशल मीडिया का जमाना है। गौरी पाठक नाम की महिला जो है, मैं सबसे पहला उन्हें मुखातिब करते हुए उनकी खिदमत में नमस्कार पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वह सामाजिक संस्था से जुड़ी हुई हैं और लगातार सामाजिक संस्था के लिए काम कर रही हैं। लेकिन उनका एक प्रार्थना पत्र एसएसपी महोदय साहब को पहुंचा है। वहीं जनसूचना के अधिकार से शाहिद रजा की क्राइम हिस्ट्री मांगने की भी उन्होंने उसमें लिखा है। दूसरी जगह आपको बता दें, प्रार्थना पत्र में उन्होंने दर्शाया है कि हम जो गोश्त वगैरह काटते हैं, जो उनसे हम पैसे वैसे लेकर उनको काम चलवाते हैं, वहीं सट्टेबाजों से हमारी साठगांठ है, यानी जो गाड़ियां कटती थी वहां पर उनसे भी हमारी साठगांठ है। यानी अनाप शनाप उस प्रार्थना पत्र में तथ्यों को लिखा गया है। तो गौरी पाठक जी, सबसे पहले मैं आपका मान सम्मान करता हूं। आप मेरे लिए एक बड़ी बहन की तरह हैं और उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरी बात को ढंग से सुनने की कोशिश करेंगे। और बहुत विनम्रता से मेरा आपसे निवेदन है, आपने जो प्रार्थना पत्र दिए हैं, सबसे पहले तो आप उस खबर को देखिए। मैंने दोनों पक्षों को साथ लिखकर, साथ बोलकर चलाया है। शायद आपने वो खबर नहीं देखी है। मैं उम्मीद करता हूं जो प्रार्थना पत्र आपसे दिलवाए गए हैं वो कौन लोग होंगे, मुझे पता है वो वही बुल्ले होंगे, वही मुखबर होंगे जो इस कौम में पैदा हो गए हैं, जिन्हें ये मालूम है कि शाहिद रजा का नाम ये है, उसके पिताजी का नाम ये है। लेकिन आप प्रार्थना पत्र में पिताजी का नाम गलत लिख गई है। मेरे पिताजी का नाम अहमद नबी नहीं है, बल्कि मेरे पिताजी का नाम है गुलाम नबी। दूसरी बात आपको बता दूं, जिस तरीके से आपने जन सूचना के थ्रू मेरा क्राइम हिस्ट्री मांगी है, तो सबसे पहले मैं अपनी आपको क्राइम हिस्ट्री जल्दी से डिस्प्ले कर रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से, और जो मुकदमे दर्ज हैं वो भी आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले आप ये देखिएगा, आपको लगातार मैं दिखा रहा हूं। एक मुकदमा अपराध संख्या 445/2017 दिल्ली गेट में दर्ज है। एक मुकदमा हमारे खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 549/2022 थाना क्वार्सी में दर्ज है। एक मुकदमा अपराध संख्या 609/2024 बन्ना देवी में दर्ज हुआ है, जिनकी लगातार जांच पड़ताल चल रही है। और आपकी दुआ से, आपकी प्रार्थना से अभी तक किसी ने हाथ डालने की कोशिश की नहीं है, क्योंकि किसी के पास सबूत होगा जब ही शाहिद रजा पर हाथ डालेगा। दूसरी बात यह है कि ऊपर वाला जिसके ऊपर रहता है, जिसका ऊपर वाला हामी होता है, उसको कोई गिरा नहीं सकता है। तो आप सबसे पहले जो आपने सूचना विभाग कार्यालय में भेजा है वो मेरा क्राइम इतिहास मांगने के लिए, जो मेरा क्राइम इतिहास मांगा है, उसमें आपको शायद 1 महीने का समय लग सकता है। लेकिन मैंने आपकी इस उलझन को बहुत जल्दी से दूर कर दिया है। जल्दी से आप ये सारे अपराध मुकदमे मेरे डिस्प्ले से उठा लीजिए। ये मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज हैं जिनकी विवेचनाएं लगातार चल रही हैं। दूसरी बात ये बताइए, आपको क्या ऐसी तकलीफ मुझसे हुई मेरे खबर से कि आपको ऐसा लगा कि आप मेरे खिलाफ प्रार्थना पत्र देंगी? आप मेरी बहन की तरह हैं गौरी पाठक जी। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, अगर एक भी एविडेंस
जितने प्रार्थना पत्र में आपने लिखा है। दूसरी बात, मैं ये भी करेक्ट करने की कोशिश करूंगा, हो सकता है कि ये प्रार्थना पत्र आपने नहीं दिया हो या किसी ने लिखा हो, लेकिन अगर ये प्रार्थना पत्र वास्तव में आपने दिया है और वास्तव में आपके इस पे सिग्नेचर है और अगर कोई भी एविडेंस शाहिद रजा के खिलाफ नहीं मिलता है तो गौरी पाठक जी, मेरी बड़ी बहन, मैं आपके खिलाफ भी मानहानि मैं जाने की कोशिश करूंगा। थाने, कोर्ट, कचहरी, अदालत ना तुम्हारे घर की है ना मेरे घर की है, क्योंकि अदालत, थानों में सबूतों की जरूरत होती है। कोई किसी को इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश नहीं कर सकता। एनीवे, आपने प्रार्थना पत्र दिया एसएसपी महोदय को, उसकी जांच पड़ताल के लिए जरूर मेरे पास कॉल आएगी, फोन आएंगे और आप उसमें जांच पड़ताल करा सकती हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर मैं कहीं भी लिप्त पाया जाता हूं तो शौक से वाई नॉट, आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि मेरी जिंदगी 6 साल से इन्हीं मुकदमों से, इन्हीं उलझनों से चल रही है, क्योंकि मैं चर्चाओं में रहता हूं, मेरी खबरें चर्चा में रहती हैं। जिन सट्टेबाजों की आप बात करें उनकी खुल के खबरें मैं चलाता हूं, जिन गांजे वालों की बात कर रही हो उनकी खुल के गांजे की खबरें मैं चलाता हूं। जिस तरीके से जो बुल्ले लोग हैं ना, जो आपके पीछे आए होंगे शाहिद रजा को कैच करने के लिए, और वो समझ भी रहे होंगे कि ये किसके लिए बोला जा रहा है, जो अपने आप को क्लीन चीट और अपने आप को व्हाइट कॉलर समझते हैं ना, उन लोगों ने आपको ये पूरी मनगढ़ंत कहानी बना के देने की कोशिश की है। कोई बात नहीं है, आप कानूनी प्रक्रिया में हमारी कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। अगर हमारे खिलाफ एविडेंस मिलता है तो जरूर हमारे खिलाफ कार्रवाई करी जाए, और अन्यथा अगर सब रॉन्ग पाया जाता है या कोई ऐसी बात नहीं है, तो अगर ये प्रार्थना पत्र वास्तव में आपकी तरफ से दिया गया हो, मैं ये भी समझता हूं कोई फिरकी भी लेने की कोशिश करता है, लेकिन जिस तरीके से मेरे पास ये प्रार्थना पत्र चल के आए हैं उसमें आपका एड्रेस है, आपका मोबाइल नंबर है और आपके सिग्नेचर हैं। अगर ये रॉन्ग पाए जाते हैं और कहीं भी हमारे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं होती है तो मैं आपके खिलाफ भी मानहानि करूंगा, क्योंकि बहन जी, डरता सिर्फ मैं ऊपर वाले से हूं और अपने अमालों से डरता हूं, अपने जितने कर्म हैं उनसे डरता हूं, अपने गलत कर्मों से डरता हूं और अपनी गलत बातों से डरता हूं। अगर मैंने कुछ गलत किया होगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा, और अगर मैंने सही किया होगा तो कुदरत मेरा इंसाफ करेगी, और कुदरत ही हमारा साथ देती है। ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड ही हमारा साथ देता है। उसी वजह से हम इतने बेबाक अंदाज से बोलते हैं। हालांकि खबर आपने शायद देखी नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि शाहिद रजा ने हमारे को टारगेट करके खबर चलाई है, लेकिन आपने खबर ही नहीं देखी है। आप खबर देखिए, एक शब्द भी आपके खिलाफ कोई अगर उस खबर में मिल जाए तो आप जो चाहे वो सजा दिलवा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप सूचना विभाग कार्यालय से लेकर डीआईजी, आईजी, एसएसपी, कप्तान, डीजीपी, डीआईजी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सूचना विभाग कार्यालय, और आप पहुंच जाइए प्रेस ऑफ काउंसिल दिल्ली, कहीं भी पहुंच जाइए, आप शिकायत करना है। आपको रोका किसने? आप शिकायत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप शिकायत एविडेंसों पे करेंगे। अगर एविडेंस नहीं मिलते तो मुझे भी कानूनी कार्रवाई के लिए आगे बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं डरता हूं किसी से। आपका मान सम्मान है, आप मेरे लिए बड़ी बहन की तरह है। मैंने कभी आपको देखा नहीं है, ना मैं आपको जानता हूं, ना मैंने आपको कभी कॉल किया है, लेकिन आपके प्रार्थना पत्र हमारे पास तक पहुंचे हैं, और उसमें क्या आगे कार्रवाई होगी ये तो वक्त बताएगा। सभी दर्शकों से अपील है, आपने कल की खबर देखी होगी, आप खुद ही अंदाजा लगाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्या हमने जो कल समाचार चलाया था कोई पक्षपात को लेकर चलाया है या किसी का एक का बचाव किया है। दूसरी बात, जो इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है उसमें जो इन्होंने सम्मिलित किया है सब तरीके का कि हम गांजे वाले और ये और वो और तमाम गैर कानूनी में जो मुलव्विस लोग हैं उनका साथ देते हैं, तो ये आप खुद ही अपने जमीर से अंदाजा लगा दीजिएगा कि क्या आप रेगुलर हमारी खबरें इन जैसे अवैध कामों के खिलाफ चलाते हुए आ रहे हैं, आप लगातार देखते हुए आ रहे हैं, तो फैसला भी आपके हाथ में है। तमाम अलीगढ़ के अधिकारियों से कहना है, डीएम साहब हो, एसएसपी साहब हो या कोई भी अदरवाइज हो, आप पूरे अगर मेरे खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया गया है तो उसके निष्पक्ष जांच कराने की कृपा कीजिएगा, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। मेरा कोई बैर, कोई दुश्मनी गौरी पाठक से नहीं है, वो मेरी बड़ी बहन की तरह है, लेकिन वो खबर को गलत मोड पे ले गई है। उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने ये खबर गलत चलाई है। उम्मीद करता हूं कि एक बार वो खबर जरूर देखेंगे। दूसरी बात ये, मैंने आपको अपनी क्राइम हिस्ट्री बता दी है, आपको शायद महंगा लगता, लेकिन आपको मैंने बता दिया ये मेरी क्राइम हिस्ट्री है। चाहे तो आप इनके एफआईआर कॉपी निकलवा सकती हैं, और आप चाहो तो मैं आपको भेज भी सकता हूं। बस इसी बात के साथ अपनी बात को पूरी करता हूं और उम्मीद करता हूं सभी अपने प्यारे दर्शकों से इस मेरी खबर का संज्ञान लेकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा।
जो आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है उनमें कितनी सच्चाई है या क्या सच्चाई उसमें है, यह सब आपके विवेक पर निर्भर है। हाजिर होऊंगा फिर अगली खबर के साथ, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल इंडिया सर्च न्यूज। नमस्कार।